बहुत दूर एक जादुई राज्य था, जहां पहाड़ बादलों को छूते थे और नदियां चांदनी में चांदी की तरह चमकती थी। उस राज्य का नाम था बैंगनी नगर। इस राज्य की सबसे अनोखी बात यह थी कि यहाँ के बागों में साधारण फल या फूल नहीं, बल्कि चमकदार बैंगन उगते थे। गहरे जामुनी रंग के ये बैंगन ऐसे चमकते थे मानो रात के आकाश से सितारे उतर आए हों। उन्हीं बागों के बीचों बीच एक विशाल महल खड़ा था, जो दूर से बिल्कुल एक बड़े चमकदार बैंगन जैसा दिखाई देता था। उसकी दीवारें हल्की जामुनी थीं और उन पर सुनहरी बेलें लिपटी हुई थी। महल का गुंबद गहरे बैंगनी रंग का था, जो सूरज की किरणों में जगमगाता था। उसी महल में रहती थी राजकुमारी बनफ्शा। राजकुमारी बनफ्शा साधारण राजकुमारियों जैसी नहीं थी। वह अपार सुंदरता के साथ साथ बेहद दयालु और करुणामय हृदय की स्वामिनी थी। उसके लंबे काले बाल कमर तक आते थे और वह हमेशा लंबा, लहराता हुआ बैंगनी गाउन पहनती थी, जो बैंगन के चिकने छिलके की तरह चमकदार था। उसके वस्त्रों पर चांदी के धागों से बनी बेलें जड़ी होती थी, जो चलते समय तारों की तरह चमकती थी। उसका जन्म भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। वर्षों पहले उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा था। खेत सूख गए थे, नदियां सिकुड़ गई थी और लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई थी। राजा और रानी हर रात आकाश की ओर देखकर प्रार्थना करते थे। एक रात आसमान में एक चमकता हुआ जामुनी तारा दिखाई दिया, जिसने पूरे राजकीय बाग को रोशनी से भर दिया। अगली सुबह सबसे बड़े बाग में एक विशाल चमकदार बैंगन उगा हुआ था। जब राजा और रानी उसके पास पहुंचे तो वह धीरे धीरे खुला और उसके भीतर एक नन्ही सी बच्ची मुस्कुरा रही थी। वही बनफ्शा थी। जैसे जैसे बनफ्शा बड़ी होती गई, राज्य में खुशहाली लौटती गई। खेत हरे होने लगे, नदियां फिर से बहने लगी और लोगों के दिलों में आशा जाग उठी। सब कहते थे कि राजकुमारी का पवित्र हृदय ही राज्य की असली शक्ति है। लेकिन हर कहानी में अंधेरा भी आता है। बैंगनी नगर के पार एक उजाड़ घाटी थी, जहां एक पुरानी जादूगरनी रहती थी, जिसका नाम था साया रुख। वह कभी इसी राज्य की दरबारी जादूगरनी थी, परंतु ईर्ष्या और लालच ने उसके मन को अंधकार से भर दिया था। जब उसने देखा कि राज्य की समृद्धि एक बच्ची के आने से लौटी है, तो उसके मन में जलन भर गई। उसने निश्चय किया कि वह राजकुमारी की रोशनी छीन लेगी। सालों तक उसने काले जादू का अभ्यास किया। अंधेरी रातों में वह मंत्र पढ़ती और एक ऐसा श्राप तैयार करती जो प्रकाश को निगल सके। एक दिन राजकुमारी बनफ्शा महल के पीछे वाले पुराने बाग में चली गई। वहां एक सूखा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं मुरझाई हुई थी। उसे देखकर राजकुमारी की आंखें भर आईं। उसने धीरे से उसकी टहनी को छुआ और कहा, काश मैं तुम्हें फिर से जीवन दे पाती। अचानक धरती कांप उठी। काला धुआं उठा और साया रुख प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। तू ही है वह रोशनी जिसने मेरी शक्ति को कमजोर किया, जादूगरनी चीखी। राजकुमारी घबराई, पर उसने साहस नहीं छोड़ा। यदि मेरी रोशनी से लोगों को खुशी मिलती है, तो मैं उसे कभी नहीं खोने दूंगी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। जादूगरनी ने अपना जादुई दंड घुमाया और काले प्रकाश का एक घेरा राजकुमारी के चारों ओर बना दिया। अचानक उसका चमकदार गाउन फीका पड़ने लगा और बाग की हरियाली सूखने लगी। महल में खतरे की घंटियां बज उठीं। राजा और सैनिक दौड़ते हुए आए, पर जादुई घेरा इतना शक्तिशाली था कि कोई भीतर नहीं जा सका। राजकुमारी ने महसूस किया कि उसकी शक्ति क्षीण हो रही है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर उसने हार नहीं मानी। उसे अपनी माँ की बात याद आई, सच्ची शक्ति वस्त्रों या महलों में नहीं,
बल्कि हृदय की भलाई में होती है। उसने आंखें बंद की और अपने हृदय की सारी करुणा और प्रेम को एकत्र किया। उसने उन सभी लोगों को याद किया जिनकी उसने सहायता की थी। तभी उसके हृदय से एक उज्ज्वल जामुनी प्रकाश फूटा। वह प्रकाश काले जादू से टकराया और धीरे धीरे उसे मिटाने लगा। साया रुख स्तब्ध रह गई। यह असंभव है, वह चिल्लाई, क्योंकि नफरत कभी प्रेम से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती, राजकुमारी ने कहा। कुछ ही क्षणों में काला घेरा टूट गया। जादूगरनी धुएं में विलीन हो गई। सूखा पेड़ फिर से हरे पत्तों से भर गया और बाग पहले से अधिक सुंदर हो उठा। परंतु इस संघर्ष की कीमत चुकानी पड़ी। राजकुमारी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पूरा महल शोक में डूब गया। वैद्य आए, पर वह होश में नहीं आई। 3 दिन और 3 रातें बीत गई। चौथी रात राज्य के लोग महल के बाहर इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे। उसी समय वही जामुनी तारा फिर से आकाश में चमका। उसकी किरणें महल के गुंबद पर पड़ी और फिर सीधे राजकुमारी के कक्ष में उतर आईं। धीरे धीरे उसकी पलकों में हलचल हुई और उसने आंखें खोल दी। महल में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा और रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद बनफ्शा पहले से अधिक मजबूत बन गई। उसने समझ लिया था कि असली शक्ति ताज या जादू में नहीं, बल्कि दया और त्याग में होती है। उसने आदेश दिया कि राज्य के हर बाग में आशा का एक वृक्ष लगाया जाए। वर्ष बीत गए। बनफ्शा एक बुद्धिमान और साहसी रानी बनी। उसका बैंगनी गाउन अब भी पहले की तरह चमकता था, पर उसकी आंखों में अनुभव की गहराई आ गई थी। वह बच्चों को अपनी कहानी सुनाती और कहती, जीवन में अंधेरा आएगा, पर यदि तुम्हारे हृदय में प्रकाश है, तो कोई भी छाया उसे बुझा नहीं सकती। बैंगनी नगर सदैव के लिए सुखी और समृद्ध हो गया। महल अब भी विशाल बैंगन की तरह चमकता था। जब भी रात के आकाश में जामुनी तारा दिखाई देता, लोग मुस्कुराकर कहते, देखो, हमारी राजकुमारी की रोशनी आज भी हमारे साथ है।